my dear friends, a very warm welcome to our series of current affairs cut short। दोस्तों ध्यान रखना, आज का जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे आज भी कहीं ना कहीं जो डीप टेक्नोलॉजीज़ है उनमें इनोवेशन की कमी है। ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ द डीप टेक्नोलॉजीज है जैसे एआई हो गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, इसका जो मार्केट और जो मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्च है वो ऐसा माना जाता है कि ये आज भी डेवलप्ड नेशंस की जिम्मेदारी है और उनका डोमेन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप रियलाइज करेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू एम हमें कोशिश कर रहा है कि हाई एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें हमारे यहाँ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है और साथ ही साथ हमें इसका बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा स्पेसिफिकली ऑन ग्लोबल स्केल, जब हम अपने को प्रोजेक्ट करेंगे कि वी वर वंस द टेक्नोलॉजी गुरु एंड वी टुडे स्टिल आर। ठीक है, इवन टुडे वी स्टिल आर दैट टेक्नोलॉजी गुरु ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं हूं डी प्रकाश एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम एनआईटी रायपुर एंड आईआईएससी बैंगलोर रेस्पेक्टिवली। और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम @dprakash03 and you can join our channel prep_success for continuous updates regarding videos and different examinations. My email ID is d.prakash@prepsiksha.com। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से दोस्तों। सबसे पहला है प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन में आपके सामने मैंने रखा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एम प्राइम। ठीक है, एम प्राइम। अच्छा, एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो यूपीएससी कई बार आपको कंफ्यूजिंग देता है। ठीक है, डेफिनेटली, और आज का भी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी आप मान सकते हो कि है। ठीक है, थोड़ी सी एम्बिग्यूटी कभी कभी हो सकती है क्योंकि इंटरप्रिटेशंस की भी बात आती है। ठीक है, तो कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एम प्राइम। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय CSIR एंड नीति आयोग। ठीक है, इट विल प्रमोट रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन डीप टेक स्टार्टअप्स एंड वेंचर्स। अ वेंचर सेंटर होस्टेड बाय CSIR नेशनल केमिकल लैबोरेटरी विल बी इट्स इम्प्लीमेंटिंग बॉडी। ठीक है, तो इसका आंसर आप पॉज करके कोशिश करिए एक बार लगाने के लिए। ठीक है, और वीडियो के एंड में जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ आपको जरूर आंसर दूंगा, बट प्लीज़ अभी के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि यू गो फॉर अटेम्प्टिंग दिस। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। तो देखते हैं सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो देखो एम जो बॉडी है हमारी, एम किसने लॉन्च किया था आपको पता होगा, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, इट वॉज लॉन्च बाई नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, एम ने, अटल इनोवेशन मिशन ने रिसेंटली प्राइम नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है विथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर के एक प्राइम नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका मेन टारगेट क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखना कि ये क्या करेगा, आपका सपोर्ट करेगा साइंस बेस्ड टेक डीप टेक स्टार्टअप्स एंड वेंचर्स को। अब मैं डीप टेक स्टार्टअप्स की जब मैं बात करता हूं तो कटिंग एज स्टार्टअप्स जो होते हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं, उन स्टार्टअप्स की यहाँ बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका रोबोटिक्स, जो VLSI या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। ठीक है, तो उस पर बेस्ड कोई टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और 5G, ऐसी कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं आई है, बट स्टिल ठीक है, डीप टेक का मतलब यही सारी चीज़ें होता है। ठीक है, AI जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को प्रमोट करे, ध्यान रखना, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जो प्रमोट करे वो सारी टेक्नोलॉजीज इसमें कवर होंगी। ठीक है, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, लाइफ आई जिसको कहते हैं हम लोग, लाइट बेस्ड आपका जो इंटरनेट चलता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप होंगी। अब देखिए आपके एम प्राइम के बारे में। ठीक है, एम प्राइम के बारे में तो मैंने पहले ही बताया कि नीति आयोग ने किससे हाथ मिलाया है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है और इसने नेशन वाइड प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है एम प्राइम। चलिए इसका एम देखा जाए तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको, साइंस बेस्ड डीप टेक्नोलॉजी आइडियाज़ टू मार्केट थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग गाइडेंस ओवर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। तो दोस्तों एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट हमें यहाँ से मिली, दैट इज इट विल रन फॉर 12 मंथ्स। ध्यान रखना, इसको 1 साल तक के लिए रन किया जाएगा और उस दौरान में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे डीप टेक बेस्ड क्या क्या आइडियाज़ मार्केट में चल रहे हैं और उस पर क्या क्या काम चल रहा है, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी लोगों को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम आएंगे, प्रेजेंट होंगे, उनको इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने का मतलब क्या होता है, जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको इंक्यूबेट करने का मतलब क्या होता है, इंक्यूबेशन सेंटर भेजने का मतलब क्या होता है। देखो मुर्गी जो होती है इंक्यूबेट करती है अपने अंडे को, मतलब उसको सेती है, तो उससे चूजा निकलता है। ठीक है, तो अंडे को इंक्यूबेट करना पड़ता है सो दैट इट कैन बिकम लाइवली चिकन। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही इंक्यूबेशन सेंटर भी करते हैं। जब कोई भी स्टार्टअप अपने इनिशियल फेज में होता है तो बिल्कुल अंडे की तरह वल्नरेबल रहता है और बहुत छोटा सा रहता है। ठीक है, इट नीड्स गाइडेंस टू ग्रो। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर हर तरह का उसको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंसेस प्रोवाइड करवाते हैं और उनको टेक्नोलॉजी में भी हेल्प करते हैं ताकि जो स्टार्टअप है वो डाई करने के बजाय यूनिकॉर्न्स में डेवलप हो।
किसमें डेवलप हो, यूनिकॉर्न्स में, ठीक है। तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप की डिफिनीशन आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ डू कमेंट, ठीक है। उससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है और आपका भी नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव की बात करूँ, टू इनेबल ट्रांसलेशन ऑफ साइंस बेस्ड deep tech research to innovate that enables market ready entrepreneurship drawing from national and global best practices। टारगेट क्या है इसका, टेक्नोलॉजी डेवलपर्स एंड इंक्यूबेशन मैनेजर्स। तो 2 लोगों को टारगेट करेंगे, ध्यान रखना हमारा टारगेट ऑडियंस यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपर, पहला तो ऐसे बंदे जो कि टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा इंक्यूबेशन मैनेजर्स, ठीक है। तीसरा देखो वेंचर सेंटर, जो कि इसकी इंप्लीमेंटिंग बॉडी है, मैंने बोला ना इट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय वेंचर सेंटर, ठीक है। तो वेंचर सेंटर जो इसकी इंप्लीमेंटिंग बॉडी है, ये क्या चीज है ना। तो वेंचर सेंटर इज अ नॉन प्रॉफिट टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। क्या है, नॉन प्रॉफिट टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है, ठीक है। और इसको होस्ट कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा CSIR की एक लैब है, नेशनल केमिकल लैबोरेटरी, CSIR NCL, तो ये इसको होस्ट करती है और यहाँ पे ये वेंचर कैपिटल है वो इसको इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो CSIR का डायरेक्ट कुछ लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। CSIR इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए हमारी यहाँ पे एपेक्स बॉडी है, बहुत अच्छा काम करती है और कई जगह पे इसने चमत्कार जैसे इनोवेशन किया है, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, CSIR की कई सारी लैब है, ठीक है, SERC है, NPL है, कई सारी लैब्स हैं इसकी, ठीक है, CRRI है, तो बहुत सारी लैब्स हैं, आप बिंदास पढ़िए इसके बारे में, बहुत अच्छी काम की है इन्होंने। द प्रोग्राम इंक्लूड्स इन इटसेल्फ वेरियस क्लासरूम सेशंस, तो यहाँ ध्यान रखना क्लासरूम भी लगाएंगे, ठीक है। मेंटर करेंगे, स्टूडेंट्स को भी एक चांस मिलेगा कि भाई आप प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए, ठीक है, और उनको गाइड किया जाएगा और उनका जो भी आउटपुट निकलता है उसको मार्केट में लॉन्च करने में भी मदद की जाएगी। अ लाइब्रेरी एक्सेस विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स टू गेट मेंटर्ड फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट इन देयर फील्ड ग्लोबली। और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी स्टूडेंट अगर ग्लोबली उसको एक्सपोजर मिलेगा तो क्या पता हमारे यहाँ से कई सारे इलॉन मस्क आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा इलॉन मस्क ने बहुत कम एज में अपनी पूरी पेपाल बना दी थी, उसके बाद उसको चलाया, उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया और फिर आज की डेट में देखिए वो टेस्ला से लेकर के SpaceX तक के मालिक हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये जो बचपन में हमारे यहाँ जो फियर साइकोसिस से ऊपर उठने की चीज़ें इनकलकेट कर दी जाती हैं, वही चीज़ें हमारे बाद में काम आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे मतलब ये एम प्राइम का टारगेट भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। द फर्स्ट फेज ऑफ दैट प्रोग्राम इज ओपन टू टेक्नोलॉजी डेवलपर्स, अर्ली स्टेज डीप टेक स्टार्टअप्स एंड साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, क्लिनिशियंस, ठीक है, क्लिनिशियंस विथ स्ट्रॉन्ग साइंस बेस्ड डीप टेक बिजनेस आइडियाज। ध्यान रखना साइंस बेस्ड डीप टेक आइडियाज, बिजनेस आइडियाज हैं, उनको हम नर्चर करेंगे। द प्रोग्राम इज ऑल्सो ओपन टू CEOs, Senior Incubation Manager of AIM-funded Atal Incubation Centers that are supporting deep tech entrepreneurs। अब ये क्लासरूम इसको क्यों ओपन किया गया, इन लोगों के लिए क्यों? देखो दोस्तों, इंक्यूबेशन सेंटर भी ऐसा नहीं होता है कि हमेशा स्टैटिक ही रह सकते हैं, क्योंकि आप इंक्यूबेट कर रहे हो किसी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को, ठीक है, किसी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को आप इंक्यूबेट करने जा रहे हो, तो यू योरसेल्फ शुड बी एक्वेंटेड, वेरी वेल एक्वेंटेड विथ ऑल द टेक्नोलॉजीज, ठीक है। एक कहावत होती है कि यू कैन नॉट रन अ कोडिंग बिजनेस, IT बेस्ड बिजनेस विदाउट नोइंग कोडिंग, ठीक है। जब तक आपको खुद कोडिंग नहीं आती हुई तब तक आप पूरा तरीके से कोडिंग बेस्ड बिजनेस नहीं चला सकते हो, ठीक है। तो एट सम बेसिक लेवल पे ही आपको आता हो, लेकिन आना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, जब एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो एक बात समझो, एप्लीकेंट शैल बी ए स्टार्टअप और एन इंक्यूबेशन। तो ध्यान रखना इंक्यूबेशन या स्टार्टअप का मालिक होना चाहिए बंदा। ईच एप्लीकेंट विल नॉमिनेट प्रिफरेबली 2 पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो कोई भी, मैं मान लो सपोज करो अपना प्रेप शिक्षा का स्टार्टअप लेके जाता हूँ कि सर ये दिस इज सॉर्ट ऑफ डीप टेक स्टार्टअप, प्लीज फंड इट, तो मेरे यहाँ से मतलब प्रेप शिक्षा से 2 लोग को मैं नॉमिनेट कर सकता हूँ और दे विल गो लर्न द थिंग्स एंड कम बैक टू बूस्ट द प्रेप शिक्षा, ठीक है। वैसे प्रेप शिक्षा को आपके बूस्ट की जरूरत है, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब अस, है ना, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन तो बिल्कुल खुला ही है आपके लिए। साथ ही साथ इंडियन सिटीजन्स, ध्यान रखना ये भी जरूरी होता है। इसका वे फॉरवर्ड अगर हम देखें तो देखो, डीप टेक्नोलॉजी इज एन आउटकम ऑफ वेरी इंटेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D विथ हाई नॉलेज कंटेंट। ध्यान रखना यहाँ नॉलेज कंटेंट बहुत हाई होता है दोस्तों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो आपको देखो अभी CERN की लैब चल रही है, ठीक है, तो लीगो इंडिया में चल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ये सब बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी emphasizes different aspects and requires a different approach to navigate de-risking process and bringing such ideas to market, ठीक है। बहुत जेन्युइन स्टेटमेंट लिखा है, बहुत बेसिक स्टेटमेंट लिखा है कि इन सारे आइडियाज़ को कहीं ना कहीं आपको बढ़ाना पड़ेगा, बेटर बनाना पड़ेगा, और साथ साथ इन प्रोसेस में जो रिस्क होता है, क्योंकि दोस्तों बहुत नए फेज़ में टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जब बिल्कुल नए फेज़ में टेक्नोलॉजी होती है तो रिस्क भी उतने ज़्यादा होते हैं। मान लो ये टेक्नोलॉजी चली नहीं, इससे बेटर टेक्नोलॉजी किसी ने ढूंढ ली, तो फिर आप क्या करोगे,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। एम हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ प्रमोटिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू आउट द नेशन अंडर इट्स वेरियस प्रोग्राम्स। बहुत सारे प्रोग्राम्स एम चलाता है, तो थोड़ा सा एम के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। और ये जो स्लाइड है, स्पेसिफिकली ये स्लाइड प्लीज़ ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस पूरे लेक्चर की। क्यों? क्योंकि यूपीएससी की हमेशा से आदत है गो टू बेसिक्स, ठीक, करंट अफेयर से जरूर पूछेगा लेकिन ऐड करेगा क्या चीज़, बेसिक एलिमेंट, ठीक है। तो देखो, अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेटअप बाय नीति आयोग, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने पहले बताया कि एम जो है अटल इनोवेशन मिशन, इट वाज स्टार्टेड बाय नीति आयोग, इट वाज सेटअप बाय नीति आयोग, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, इसको प्रमोट करता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। ध्यान रखना, ये 2016 में बना था। यूपीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि भैया इस साल स्कीम को कितने साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है, इस स्कीम को कितने साल पूरे हो चुके हैं। तो 16 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, बताओ आप, ठीक है। 2016 में चालू हुआ था, तो ऑब्वियसली बात है कितने साल पूरे हो जाएंगे, 5 साल पूरे हो जाएंगे 2021 में। चलिए, एम हैज टेकन ए होलिस्टिक अप्रोच टू इंश्योर क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेटिव माइंडसेट इन स्कूल्स। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, आप यूपीएससी कर रहे हो, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी नहीं कर रहे हो, यूपीएससी के सीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो एक बात समझना, इवन सीडीएस की भी तैयारी कर रहे हो, एनडीए की भी तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर मैं साइकोलॉजी आपको समझाऊं तो एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट में अगर आपको मैं कहूं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जिन्होंने गलती की ना, तो दे विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक रादर देन क्राइंग ओवर इट, ठीक है, कि मैंने गलती कैसे कर दी, मैं तो इतना पढ़ के आया था, ये करके आया था, वो करके आया था, है ना। तो ये काम के चक्कर में क्या हो जाता है ना कि बच्चे टेस्ट भी नहीं देते हैं, और ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है किसी भी एग्जाम का, ठीक है। और ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम, मतलब लाइफ का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, कहीं पे भी ध्यान रखना, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ जा रहे हो तो यू विल सक्सीड। अगर आपको टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट में गंदे मार्क्स आ रहे हैं, डू नॉट पैनिक, ठीक है। डेफिनेटली यू नीड टू स्टडी, है ना, यू हैव टू सी कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, बट वो जो एनालिसिस होना चाहिए, दिस शुड बी एट ए नोट दैट कि आप जो कर रहे हो अभी, ठीक है, इसका फायदा आपको लास्ट बैटल में मिलेगा, जो एक्चुअल बैटल है, जो डूम्स डे वाली बैटल है, उसमें मिलेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं कि नहीं यार मेरे से हो नहीं रहा है, मैंने पढ़ा था इतना, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ये सारे फालतू के पैनिक है, क्योंकि अभी आप प्रिपरेशन फेज में हो, ठीक है। अच्छी बात है आपको 5 सवाल नए मिले, क्यों 5 सवाल आपने नए मिले, है ना, जो आपसे गलत हुए 10 में से 5 सवाल नए थे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे बने नहीं वो, ठीक है। और जब बने नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कहते हैं आपने पढ़ी नहीं थी चीज़ें, ठीक है, आपने चीज़ें पढ़ी नहीं थी, इसका मतलब ये कतई नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब आपके 5 नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ग्रैब करने के लिए, जिनको आप गलत नहीं करोगे फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नुस्खा है जिंदगी में भी और हर जगह पे, ठीक है। एक कहावत कही है, जिंदगी मतलब रो रहे थे 2 बंदे किसी मूवी में, तो बोलता है जिंदगी कहानी तो है, तुम्हारी जिंदगी है, बदल लो, कभी बदल लो, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट। और दूसरा होता है पेसिमिस्ट माइंडसेट, जिसको हम कहते हैं कि अरे यार मैंने इतना पढ़ा था, आया नहीं, तो लेट अस नॉट गिव टेस्ट अभी, ठीक है। टेस्ट मत छोड़ो, टेस्ट दो, जितना टेस्ट दे सकते हो। आप किसी भी टॉपर से बात करोगे, दे विल ऑलवेज से कि उन्होंने टेस्ट लिखे थे, दबा के टेस्ट लिखे थे, जितने हो सकते हैं उतने टेस्ट लिखे थे। चलो, एम जो है ध्यान रखना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेटिव माइंडसेट स्कूल्स में डेवलप करता है, डेफिनेटली। और प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या होता है, हम प्रॉब्लम वाले क्रिंज करने के बजाय प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको सॉल्यूशंस पे काम करते हैं। और ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अगर आप इस एटीट्यूड के साथ चलोगे, ग्रोथ माइंडसेट के साथ चलोगे, आप आराम से सक्सीड करोगे, ठीक है। क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट एंड एमएसएमई सेक्टर्स। तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ भी यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो भी एमएसएमई सेक्टर है, इन सब जगह पे एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करता है। बिल्कुल जेनरिक स्टेटमेंट है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। चलो, प्रमोट ए कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन एंड इनोवेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें 4 वो एक तरह कह लो कि पाइवोट्स हैं इसके एम के, कि कैसे वो करेगा, ठीक है। टू क्रिएट एन अम्ब्रेला स्ट्रक्चर टू ओवरसी इनोवेशन इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री, तो एक पूरा अम्ब्रेला स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, ताकि इनोवेशन कहीं भी हो उसको आराम से एक्सपोजर मिले और आगे बढ़े, ठीक है। टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म एंड कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म एंड कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज देगा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है भाई किसी भी इनोवेशन में? देखो, सबसे पहला तो एकेडमिया है जहाँ पे रिसर्च हुई है, ठीक है। सबसे पहला कौन है? एकेडमिया है जहाँ रिसर्च हुई है। दूसरा कौन है आपका? दूसरा आपका जो इनोवेटर है वो खुद है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोफेसर है, वो IIT मद्रास में बैठा हुआ रिसर्च कर रहा है, ठीक है, तो वो प्रोफेसर भी स्टेक होल्डर होंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, उनके अंदर जो PhD स्टूडेंट जिसने मेन काम किया है वो भी एक स्टेक होल्डर होगा, IIT मद्रास भी एक स्टेक होल्डर होगा, साथ साथ कोई इंडस्ट्री होगी जिसने इसको फंड किया होगा, इस प्रोजेक्ट को,
ठीक है। तो ये इंडस्ट्री भी स्टेक होल्डर है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अलावा आप देखो तो वेंचर कैपिटलिस्ट भी होते हैं जो कि इस आइडिया को डेवलप करने के लिए, इनोवेटिव आइडिया बनाने के लिए, बिजनेस आइडिया बनाने के लिए आपको फंड प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो दे टू आर स्टेक होल्डर्स। तो इन सबों को एक साथ आना पड़ेगा और साथ में फिर जब सब कोई साथ में आ जाए, इसके अलावा को फाउंडर भी चाहिए हो सकता है। अब को फाउंडर को बोलो क्यों चाहिए, तो देखो दोस्तों बिजनेस में केवल एक चीज़ से काम नहीं चलता है, ठीक है। यू नीड प्रॉपर मार्केटिंग, यू नीड प्रॉपर वेबसाइट सपोर्ट, ठीक है। कई सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, जीएसटी आपको फाइल करनी पड़ती है, हजार चीज़ें करने के लिए, ठीक है। तो हर चीज़ एक बंदा नहीं कर सकता है, इसीलिए को फाउंडर या फिर एम्प्लॉयज़ ढूंढे जाते हैं उसके बाद। तो हर कोई स्टेक होल्डर कहीं ना कहीं है, ठीक है। और इसीलिए जो आपका एम है, इसका एक मोटो ये भी है कि जितने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएं जहां से सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आ जाएं और कोई भी स्टार्टअप केवल स्टेक होल्डर्स प्रॉपरली उनको अलाइन नहीं कर पा रहा है इसलिए ना डूब जाए, ठीक है। क्योंकि देखो मैं एज ए टीचर हूं, सपोज करो मुझे अपना स्टार्टअप खोलना है, ठीक है, मुझे अपना स्टार्टअप खोलना है, तो मेरे पास वो नो हाउ नहीं है, मेरे पास वो कनेक्शंस नहीं है कि मुझे कहीं से रूम मिल जाए प्रॉपर, मुझे कहीं से प्रॉपर फाइनेंसेस मिल जाएं, मेरे पास इन्वेस्टर्स आएँ, ठीक है। फिर मार्केटिंग के लिए मैं बच्चों को कहाँ टारगेट करूँ, ठीक है। तो कई बार मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं इसीलिए बोलता हूँ आपकी शेयर करिए, आप लोग मेरी मार्केटिंग कर देंगे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। टू डेवलप न्यू प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ फॉर फोस्टरिंग इनोवेशन इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो डेफिनेटली नए नए प्रोग्राम भी चाहिए होते हैं, क्यों, क्योंकि हर सेक्टर की डिमांड डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी पहले डेवलप करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी डेवलप करने से भी पहले क्या बेटर है कि आप फॉरेन से मंगवाइए वो टेक्नोलॉजी, अपने यहाँ पे उसको सेटअप करवाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग प्रोग्राम्स की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। ऑटोमोबाइल की मैं बात करूँ, ऑटोमोबाइल में हमारे पास ऑलरेडी सेटअप है, ठीक है। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास ऑलरेडी सेटअप है, हमें बस उसको कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनाना है, ठीक है। चाइना को बीट करने के लिए हमें उसे कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनाना है, कॉस्ट को बेटर करना है, सस्ता करना है हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम छोटी छोटी करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। और इसीलिए एम जो है आपका ये अलग अलग प्रोग्राम्स चलाता है हर सेक्टर को केटर करने के लिए, ठीक है। टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोवाइड नॉलेज इनपुट्स इन क्रिएटिंग इनोवेशन चैलेंज एंड फंडिंग मैकेनिज्म टू गवर्नमेंट। आई होप ये समझ में आ रहा है। कुछ भी नहीं है, बेसिकली आपका नॉलेज बढ़ाता है, लोगों का अवेयरनेस क्रिएट करता है ताकि जो गवर्नमेंट जो भी स्कीम चला रही है, ठीक है, उसका बेनिफिट ले पाएँ, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप खुद देखिए, आपको आज पता चला ना कि एम प्राइम भी है। कल को आप साइंस एंड टेक में जा करके कोई भी स्टार्टअप करना चाहें, ठीक है, कोई भी स्टार्टअप करना चाहिए, आपका कोई दोस्त कर रहा हो या आपका कोई फैमिली मेंबर कर रहा हो, तो आप उसको बोलेंगे ना, सजेस्ट करेंगे ना कि भाई एम प्राइम नाम से कुछ है, जाके एक बार नेट पे सर्च करो, वहाँ रजिस्टर करो खुद को, है ना। तो ये चीज़ बहुत काम करती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बारी आ चुकी है कि हम अपना सवाल देखें। पहली चीज़ क्या है, इट वॉज लॉन्च बाई CSIR एंड नीति आयोग। दोस्तों नहीं, ध्यान रखना, नीति आयोग ने लॉन्च किया है विथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर के इनको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इट विल प्रमोट रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन डीप टेक स्टार्टअप्स एंड वेंचर्स, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, तो ऑब्जेक्टिव में भी था, 2-3 बार मैंने ये लाइन बोली है, तो आपको अब तक याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अ वेंचर सेंटर होस्टेड बाय CSIR NCL लैबोरेटरी विल बी इट्स इंप्लीमेंटिंग बॉडी विच इज़ वेरी ट्रू एंड आई हैव ऑल्सो टॉट दिस थिंग। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है दोस्तों, 2 और 3। ध्यान रखना, यहाँ इंप्लीमेंटिंग बॉडी है CSIR, बट इट इज़ नॉट लॉन्चिंग बॉडी, ठीक है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया हो, पसंद आया हो सवाल, ठीक है। और बिल्कुल देखो, कुछ चीज़ें लॉजिक से भी बनती हैं। जैसे देखो, आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगा कि सेकंड स्टेटमेंट काफ़ी जेनरिक दिख रहा है, और इन जनरल जो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, बहुत जेनरिक जो स्टेटमेंट होते हैं, इन जनरल करेक्ट होते हैं। इन जनरल बोल रहा हूँ, अभी भी ध्यान रखना, इन जनरल बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एम का काम क्या है, इनोवेशन से रिलेटेड है, और इनोवेशन से रिलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है, डीप टेक स्टार्टअप्स एंड वेंचर की बात करेगा, है ना। कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स एंड वेंचर्स की तो बात करेगा ना। अब हो सकता है वो डीप टेक से रिलेटेड हो गया हो, है ना। तो ये बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, इसको आपको पहले ही एलिमिनेट कर लेना था कि ये सही होगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या बचते हैं दोस्तों, देखो ए तो कम से कम कट गया, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। अब बचता है पहला और तीसरा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैं बोल रहा था कि आप चाहो तो गेस में भी कंफ्यूज कर सकते थे। गेस में कैसे कंफ्यूज करते, अगर मैं पर्सनली, अगर मैं बिना देखे इसको जज करना चाहता तो आई वुड हैव सीन कि भाई यहाँ पे एम के कारण नीति आयोग तो आ गया है, एम के कारण नीति आयोग आ चुका है। वेंचर सेंटर इज होस्टेड बाय CSIR, तो यहाँ CSIR भी है। तो मुझे ऐसा लगता पर्सनली कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है और मैं डी को मार्क करता, मैं पर्सनली डी को मार्क करता। बट प्लीज़ यहाँ ध्यान रखें कि आंसर क्या है इसका, सी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डायकोटोमी हो रही है, यहाँ तुक्का लॉजिक काम नहीं करेगा, ठीक है। गेस जो करना होता है हमारा वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो
प्लीज़ ध्यान रखें कि ये फैक्चुअल टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग बॉडी ऑलटुगेदर डिफरेंट है, लॉन्च बाय समवन डिफरेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो, आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आया हो, ठीक है। तो अगर पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ डू लाइक अस एंड सब्सक्राइब अस, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जितना से जितना हो सके। जैसा कि मैं पहले भी कहा हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और साथ साथ कमेंट करें, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई फीडबैक हो, वी विल फील बेटर एंड हैप्पी टू रिप्लाई टू यू। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।